ओम शांति। मुरली तारीख 22/2/2024। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर: सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधियों के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या फिर कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को आत्मा समझते हैं ना। ये शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्मा को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्मा भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है। तुम्हारा ही शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं आज शरीर हूँ, तुम भी जीते जी अपने को आज शरीर समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। पुरानी वृत्ति को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी वृत्ति से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो वह प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ, तो मरकर चलने अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का भी किसी में मोह हो जाता है। बस उनको देखने बिगड़ रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। उस खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हुई नहीं, यह अवस्था पक्की करने तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़ी वो इस पर मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो कहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापिस चलना है, इसलिए कोई भी देहधारी से में ममत्व न रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है। आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते, मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुमको तुम्हारे 14 जन्म पूरे हुए। अब शरीर से बाहर निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेंगी।
जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भार निकलता जाएगा। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगड़ तुम उछल नहीं खाए सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। चौरासी का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में ममत्व या कोई मित्र संबंधियों के शरीर में तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी शरीर निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचते उच्च अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अविचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकार को छोड़ते हैं ना। आगे तो सत्व प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सत्व प्रधान आत्मा कशिश करती, अपवित्र आत्मा को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। बल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्नों के फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जैसे ताकत उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। यह बाप तो है अब एवर प्योर और है गुप्त भी गुप्त। डबल है ना, ताकत सारी उनकी है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो इम्प्योर है, एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 14 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच न सके। बाप कहते मैंने तुमको खींचा। बल सन्यासी पवित्र रहते, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। फिर 14 जन्म के बाद यह संगम होगा। यह तो नई बातें है ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते बच्चे जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी नहीं ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल पहले क्या होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। यह सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जिया बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है। यह भी माया का वार होता है, माया ललचा देती है। उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि यह देहमान ही काम करा रहा है।
अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है, इसलिए बाप कहते कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विधेय है उनसे प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व तो न हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है, वैसा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते मामी कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो ज़रूर ले जाऊँगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगड़ कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े ही कहते माँ को याद करो, बाप तो कहते मुझे याद करो। पतित पावन मैं ही हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक कोई करना है। हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, फिर भी कोई अपनी चलाते तो क्या उस सदगति होगी? मूंज पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद आए ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेश से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि लगाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे, और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: एक, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि शरीर के से मरे हुए न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगड़ शरीर आत्मा को देखो। दो, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है, एक विधेय बाप से प्यार रखना है, एक सही उद्योग लगाना है। वरदान: सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योगयुक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और ये माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन: नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू।